हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो छोटी बनी या बड़ी रोज़ अपलोड करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सबके मेजरली दो ही कंसर्न्स थे। एक कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूं और दूसरा लॉन्ग वीडियो। तो फिलहाल मैं पहला कंसर्न कवर अप करने की कोशिश कर रही हूं और मैं जैसे ही वीडियो रेगुलर अपलोड करना कंटिन्यू कर पाऊंगी, वीडियो की लेंथ भी बढ़ा दूंगी। और वैसे भी अभी भी मैं मोस्टली लॉन्ग वीडियो ही अपलोड करती हूँ, जो कि 24 to 25 मिनट्स की होती है ना। पर फिलहाल के लिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने पर फोकस कर रही हूँ, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान और हाशुआन का स्कैंडल फिर से ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है, जिसे यीबो अच्छे से हैंडल करता है। फिर जान जी को गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब में लंच की ट्रीट देने के लिए बुलाता है, जहां जी जान से मिलती है और पूछती है कि क्या जान ने श्याओ ग्रुप से डे ऑफ लिया है। तो जान बताता है कि वो रिजाइन कर चुका है, जो सुनकर जी हैरान रह जाती है और जान का हैंड ओवर किया मेन्यू चेक करते हुए पूछती है कि रिजाइन करके इतनी जल्दी वो कंपनी से फ्री कैसे हो गया। जिस पर जान यीबो को याद करके हंसते हुए कहता है कि यीबो ने उसकी हेल्प की है। जहां जान को इतना खुश देखकर जी भी स्माइल के साथ कहती है कि जान को यीबो से प्यार हो गया है। वहीं जान बहुत अच्छे मूड में था, तो वो हंसते हुए कहता है कि जी तो सिंगल है, उसे इस एहसास का अंदाजा ही नहीं है। जो सुनकर जी कहती है कि जान आज यीबो जैसा साउंड कर रहा है। वहीं लंच के बाद जान अपने ब्लैक कार्ड से पेमेंट करता है, जो देखकर जी पूछती है कि क्या ये कार्ड यीबो ने उसे दिया है। जिस पर जान प्राउड के साथ कहता है कि ये कार्ड जान को यीबो के ग्रैंडपा ने दिया है। जो सुनते ही जी की ऑलमोस्ट चीख निकल जाती है और वो पूछती है कि क्या सच में यीबो जान को मिलवाने अपने ग्रैंडपा के पास ले गया था। जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और जी जान को टीज करते हुए कहती है कि अब तो जान एक वेल्दी पर्सन बन गया है। फिर जी अपनी फिंगर पर काउंट करते हुए कहती है कि अब तो जान मिसेस वोंग है, यू हुआ के प्रेसिडेंट का वाइफ है। जान की हर आइडेंटिटी कितनी गॉर्जियस है। जिस बात पर जान सिर्फ स्माइल करता है, क्योंकि उसकी हर आइडेंटिटी यीबो की वजह से थी। और जान अच्छे से जानता था कि इन सब आइडेंटिटीज के बावजूद वो सिर्फ जान था, जिसका सपना एक स्क्रिप्ट राइटर बनने का था। तभी जान जी से कहता है कि बेशक ये सारी आइडेंटिटीज बहुत गॉर्जियस है, पर वो जान के लिए यूजलेस है, क्योंकि जान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त अपने लिए जॉब ढूंढना। तभी जान जैसे ही अपनी बात पूरी करता है, उसे यीबो का कॉल आ जाता है, जो जान से पूछता है कि क्या जान यू हुआ आ सकता है। जो सुनकर जान पूछता है कि क्या बात है, तो यीबो कहता है कि वो एक फाइल घर भूल आया है, तो क्या जान वो ला सकता है। जिस पर जान ओके कहता है। जिसके बाद जी जान को लेकर मेंशन आती है। फिर जान को लेकर कंपनी पहुंचती है, क्योंकि जी पूरे दिन के लिए फ्री थी, तो वो जान के साथ ही रहती है। तभी कंपनी पहुंचकर जी अपने कोलीग से मिलने जाती है और जान यीबो के केबिन में जाकर फाइल को टेबल पर रखकर कहता है कि वो फाइल ले आया है। जो आवाज सुनकर यीबो, जो अपने केबिन के फ्रेंच विंडो पर जान की तरफ बैक करके खड़ा था, पलटकर जान को देखकर कहता है कि उसने आज तक जान को यू हुआ का राउंड ही नहीं करवाया, तो यीबो आज करवा देता है। जो बात सुनकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है कि अचानक यीबो जान को पूरे यू हुआ का राउंड क्यों करवाना चाहता है। तभी यीबो जान के पास आकर कहता है कि वो चैंग से जान को यू हुआ का राउंड करवाने को कहता है। फिर एक पॉज लेकर यीबो कहता है कि इस काम के लिए शायद जी ज्यादा बेटर रहेगी। वहीं जान यू हुआ का राउंड लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो यीबो को पूछता है कि क्या वो पहले डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं चाहता। पर यीबो चैंग को कॉल मिलाते हुए कहता है कि ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बात सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है। तभी चैंग के आते ही यीबो चैंग से जान को कंपनी का राउंड करवाने को कहता है। जो सुनकर चैंग भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड रह जाता है। फिर कुछ सोचकर स्माइल के साथ जान से कहता है कि जान उसके साथ चले। आज वो जान को उसके हस्बैंड की कंपनी दिखाता है। जहां चैंग की बात सुनकर जान थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। तभी यीबो कोल्डली चैंग से कहता है कि वो जी से जान को यू हुआ दिखाने को कहे। जो सुनकर चैंग
बिना ज्यादा कुछ कहे जान को लेकर केबिन से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही जान चैंग से पूछता है कि यीबो ने अचानक जान को यू हुआ का राउंड करवाने के लिए क्यों बुलवाया, क्योंकि जान समझ गया था कि फाइल लाने को कहना यीबो का बहाना था जान को कंपनी में बुलाने का। तभी चैंग जान से पूछता है कि क्या वो शाओ ग्रुप से रिजाइन कर चुका है। तो जान का हाँ में सिर हिलता देखकर चैंग आगे कहता है कि शायद यीबो चाहता है जान यू हुआ में काम करे, पर ये बात वो डायरेक्ट जान से कह नहीं पाया, इसलिए जान को बुलाकर कंपनी में काम कैसे चल रहा है वो दिखाना चाहता है। जिस बात पर जान हैरानी से पूछता है कि ये बात यीबो डायरेक्टली भी तो जान से बोल सकता था ना। जिस पर कुछ याद करके चैंग कहता है कि क्या जान ने पहले ही यीबो के इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर दिया था, जान ने ही तो कहा था कि वो यू हुआ में काम नहीं करना चाहता। जिस बात को सुनकर जान सस्पिशियसली पूछता है कि चैंग ये बात कैसे जानता है। जिस पर चैंग स्माइल के साथ बिना जान के सवाल का जवाब दिए कहता है कि वो पहले जान को कंपनी का टूर करवा देता है, क्योंकि चैंग जान को ये नहीं बता सकता था कि फोन में से उसने बहुत टाइम पहले यीबो के साथ जान का कॉन्वर्सेशन सुना था। जिसके बाद चैंग जान को जी के साथ छोड़कर वापस चला जाता है और जी जान को कंपनी का हर एक डिपार्टमेंट दिखाती है, जहां पूरे रास्ते में जान को बहुत सारे फेमस स्टार्स, बिग शॉट्स, फेमस एडिटर और डायरेक्टर्स भी दिखते हैं और जी उन सबको मिलकर पोलाइटली टीचर कह के एड्रेस करते हुए ग्रीट कर रही थी और उन सबको लग रहा था कि जी अपने किसी फ्रेंड को कंपनी दिखाने लाई है। फिर आखिर में जी जान को लेकर रूफ टॉप पर जाकर आसमान की तरफ हाथ करके कहती है कि एक दिन सारे उसे भी टीचर कह के एड्रेस करेंगे। तो जी को इतना खुश देखकर जान भी कहता है कि जी का ये सपना जल्दी सच हो जाएगा। तभी कुछ सोचकर जी जान से पूछती है कि वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुका है, तो क्या अब जान यू हुआ में काम करने वाला है, तब तो वो दोनों कोलीग्स भी बन जाएंगे। वहीं जी की बात सुनकर जान सोचता है कि क्या ये वो सच में चाहता है कि जान यू हुआ में काम करे, क्या इसलिए उसने जान को आज कंपनी बुलवाया है। जिस बात पर जान को यकीन नहीं हो रहा था और वो सोच रहा था कि ये वो जैसा चालाक इंसान जान के लिए इतना सोच कैसे सकता है। तभी हंसते हुए जान कहता है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है। जिस पर जी कहती है कि पॉसिबल का क्या मतलब, अगर जान कहेगा तो बॉस ही वो जान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो कंपनी के फेमस स्टार्स, डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर को भी जान की हेल्प करने को कह सकते हैं। जिस बात को सुनकर जान स्माइल करता है कि तभी ईबो का मैसेज जान को आता है और जान जी को लेकर वापस आ जाता है और जी को दूसरे डिपार्टमेंट में छोड़कर जान जब ईबो के केबिन में आता है तो पाता है कि ईबो चाय बना रहा था, जो देखकर जान ईबो के सामने कॉफी टेबल के अराउंड बैठते हुए पूछता है कि ईबो को चाय बनाना आता है। जिस पर ईबो जान को टी सर्व करते हुए कहता है कि उसने ये सब अपने ग्रैंडपा से सीखा था। फिर एक पॉज लेकर ईबो पूछता है कि जान यू हुआ के बारे में क्या सोचता है। जिस सवाल पर जान अपनी सोच बताता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी में काफी सारे स्टार्स को शो बिजनेस में आने के लिए ट्रेन भी किया जाता है। वहीं जान की बात खत्म होते ही यीबो नॉर्मल टोन में पूछता है कि क्या जान यू हुआ में काम करना चाहेगा। जो सवाल सुनते ही जान ने जो चाय का सिप पिया था वो शौक के मारे सारा बाहर आ जाता है, जो सीधा यीबो के फेस पर गिरता है। वहीं अपने फेस पर गिरे चाय की वजह से यीबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस भरता है, जो दिखने में हेल्पलेस और गुस्से में दिख रहा था। जहां अपने एक्शन से घबराकर जान फौरन सॉरी बोलकर वेट टॉवल से यीबो का फेस क्लीन करते हुए सोचता है कि वो आखिर हैरान क्यों ना हो। यीबो के टेम्परामेंट के हिसाब से उसे सिर्फ जान को ऑर्डर देना था, पर वो जान की ओपिनियन पूछ रहा था। वहीं यीबो का फेस क्लीन करते ही जान फौरन यीबो को अपनी जान बचाने के लिए किस कर देता है। फिर किस ब्रेक करके यीबो को कहता है कि अब सब ठीक है। तभी अपनी आंखें खोलकर जान को देखते हुए यीबो कहता है कि जान के प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन के बेस पर जान को यू हुआ से बेटर कंपनी नहीं मिल सकती है। जो सुनकर स्माइल के साथ जान कहता है कि अगर यीबो चाहता है कि जान यू हुआ में काम करे तो साफ साफ कह सकता है, उसे बात इतनी घुमा फिरा कर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जान की स्ट्रेट फॉरवर्ड बात सुनकर यीबो सरप्राइज्ड रह जाता है और अपनी हंसी दबाते हुए पूछता है कि जान का क्या ओपिनियन है, यीबो बस यही जानना चाहता है। जिस पर जान फौरन ऑल राइट कहता है और यीबो से पूछता है कि क्या यीबो इतनी सावधानी बरतते हुए जान से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि जान ने पहले एक बार यू हुआ में काम करने से मना कर दिया था। कि तभी जान को आगे और कुछ भी कहने या पूछने का मौका ना देते हुए यीबो कहता है
कि कल आकर जान कंपनी में अपना एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा कर ले। जो बात सुनकर जान यीबो को देखकर स्माइल करता है। वहीं साथ में घर वापस आते हुए जान यीबो से पूछता है कि क्या यीबो कंपनी में जान की हेल्प करने का सोच रहा है, जिस पर यीबो नॉर्मली कहता है कि ऐसा नहीं है, पर अगर यीबो जान को अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ एक टीम दे तो आधे साल में जान एक वेल नोन स्क्रिप्ट राइटर बन जाएगा, तो इसे जान यीबो की हेल्प समझ सकता है। जो बात सुनते ही जान पूछता है कि क्या यीबो स्टार्टिंग में ही जान की इतनी बड़ी हेल्प करने का सोच रहा है, जिस पर यीबो सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहता है कि अगर जान चाहे तो यीबो जान के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जान ये नहीं चाहता था, क्योंकि जान का सपना अपनी मेहनत से एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनने का था। तभी जान यीबो से पूछता है कि यीबो को क्या लगता है कि बिना शॉर्टकट लिए भी क्या जान एक फेमस स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। जो सुनकर जान को देखकर यीबो कहता है कि उसका वाइफ हमेशा से ही बेस्ट है। जहाँ बेस्ट शब्द सुनकर जान को यीबो की बात सिंसियर नहीं लगती और वो यीबो को घूर कर देखता है, जिसे ऐसे देखकर यीबो स्माइल करता है, क्योंकि यीबो के लिए जान का फेल होना इम्पॉसिबल था। क्योंकि अगर फ्यूचर में जान सच में अपनी मेहनत से अगर सक्सेसफुल नहीं भी हो पाया तो यीबो उसको हेल्प जरूर करेगा और वो जान के सपनों को पूरा करने में पीछे नहीं रहेगा। वहीं नेक्स्ट डे जान यू हुआ जाकर अपना एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करता है। हालांकि जान ने ऑलरेडी स्कूल टाइम में काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी थी, पर यू हुआ में उसे स्क्रैच से सब स्टार्ट करना था और वो यहाँ एक स्क्रिप्ट राइटर का असिस्टेंट के रोल पर एनरोल हुआ था। वहीं बेशक यू हुआ बहुत बड़ी कंपनी थी, पर उनके पास अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की कमी थी, इसलिए अपने काम के पहले दिन ही जान को बहुत सारा काम करना पड़ता है। और जब लंच टाइम पर यीबो जान को लंच के लिए बुलाता है, जान यीबो के केबिन में एंटर करते ही वहां रखे सोफे पर गिरकर बैठ जाता है, जिसे ऐसा देखकर यीबो पानी का ग्लास जान को देते हुए पूछता है कि क्या वो थक गया है। जो पानी पूरा पीकर जान कहता है कि यीबो की कंपनी में इतने कम स्क्रिप्ट राइटर्स हैं तो उसका काम करके थकना नॉर्मल है। जो सुनकर यीबो सिंसियरली कहता है कि उनकी कंपनी में स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए बहुत सारा काम है, तो ज्यादातर राइटर्स काम के प्रेशर की वजह से कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, जहां ये हुआ शो बिजनेस एरिया में सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करती है। जो बात सुनकर जान को यीबो की बात सही लगती है, क्योंकि ये हुआ सबसे ज्यादा हायर पेड कंपनी थी। तभी जान यीबो से क्यूरियसली पूछता है कि उसकी सैलरी कितनी है, क्योंकि उसे तो बताया ही नहीं गया। जो सवाल सुनकर यीबो अपनी आईज नैरो करके जान की तरफ झुककर मीनिंगफुली कहता है कि कंपनी का बॉस पर्सनली रोज जान को अपनी सर्विस देता है और जान को अभी भी अपनी सैलरी चाहिए। जो सुनते ही जान यीबो को देखकर सोचता है कि ये इंसान जान के साथ फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। कि तभी चैंग फूड पैकेट्स को लेकर केबिन में एंटर करते ही जान और यीबो को इतने करीब बैठा लवी डवी देखकर अपनी आईज रोल करता है और खाना खाते हुए कंप्लेंट करता है कि फॉर्चुनेटली यीबो कुछ दिनों में वॉन्ग ग्रुप हैंडल करने चला जाएगा, वरना रोज उन दोनों को लवी डवी देखकर चैंग को तो कंपनी में रहना ही डिफिकल्ट हो जाता। जो बात सुनकर जान स्टन्ड रह जाता है और यीबो को देखकर पूछता है कि यीबो कब वॉन्ग ग्रुप जा रहा है, जिस पर यीबो अपनी लो वॉइस में कहता है कि कुछ दिनों में ही, चैंग को पूरा हैंडओवर देने के बाद। जो सुनकर जान कुछ नहीं कहता और ना ही उसे यीबो की आवाज में कोई इमोशन फील होता है। वहीं जान के ये हुआ ज्वाइन करने के 5th डे यीबो फाइनली वॉन्ग ग्रुप चला जाता है और जान जब सोकर उठता है तो यीबो को मेंशन में ना पाकर सरप्राइज रह जाता है। और लिविंग रूम में आते ही चाओ जान को बताती है कि मिस्टर वॉन्ग ऑलरेडी वॉन्ग ग्रुप के लिए जा चुके हैं। कि तभी जान को यीबो का कॉल आ जाता है और जान के कॉल को आंसर करते ही यीबो कहता है कि जान रेनी डेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करे और घर से कार लेकर जाए। फिर थोड़ी देर जान से बात करके यीबो कॉल कट कर देता है। दरअसल वॉन्ग ग्रुप में जाकर यीबो को अच्छा फील नहीं हो रहा था, पर जान से बात करके यीबो बहुत हैप्पी था। वहीं यू हुआ से थोड़ी दूर पर उतरकर जान वॉक करके कंपनी की तरफ जाने लगता है कि तभी एक ब्लैक कार में से कोई जान के पीछे चलते हुए सीटी बजाता है। जो सुनकर जान गुस्से में जैसे ही पलट कर देखता है तो पाता है कि हाउ श्वान कार में से अपना सिर बाहर निकालकर जान को वेव कर रहा था, जिसे देखकर सरप्राइज्ड होकर जान चीख पड़ता है, हाउ श्वान। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन में यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा
और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वहीं जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।